हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। आज मैंने सोचा आपसे जल्दी से कुछ बात कर ली जाए। जल्दी से इसलिए क्योंकि जहाँ मैं शूट करती हूँ यहाँ पर फ़ैन भी नहीं चला सकती हूँ क्योंकि फ़ैन चलाने से आवाज़ आती है और एसी यहाँ पर है नहीं। लेकिन चूँकि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है और ये मेरा रूम है, इस वजह से मैं यहाँ पर बनाती हूँ वीडियो। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, ये बुक द सीक्रेट, रोंडा बर्न की ये बुक है। और ये ऑस्ट्रेलियन एक राइटर हैं। मेलबर्न में इनका जन्म हुआ था। 71 ईयर्स की हैं ये। और द सीक्रेट ये आपने बहुत जगह बुक स्टॉल्स पे देखी होगी। जब हो सकता है आप कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड वगैरह पे गए हो तो आपने देखी होगी, या आपने कई जगह अपने चैनल्स पे कहीं स्क्रॉल करते समय आपको इसकी नज़र गई होगी। तो क्यों इसको इतना ज़्यादा लोग जानते हैं, क्यों इसके बारे में इतनी बात करते हैं। और जब मैंने इसको ख़रीदा और उसके बाद जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसके पहले इसका एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगाया। तो मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने इस पर कमेंट किया और उन्होंने बताया कि मैंने ये बुक पढ़ी है या मेरा भी पढ़ने का मन है। कई ने तो ये भी कहा कि जब आप पढ़ लीजिएगा तो मुझे दे दीजिएगा। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट इस पर आए। तो बेसिक बात ये है कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या ख़ास बात है इस किताब में। तो जो ख़ास बात है इसको ही आज मैं यहाँ बहुत ही छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं बात करूँ कि इसका कंटेंट क्या है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जिसके कारण लोग इस किताब के प्रति इतना अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ, जिस बात को मैं बहुत बचपन से मानती थी, मैंने अपने फादर से सुना हुआ था और हमारे शास्त्रों में भी, हमारे वेदों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा विचार हमारे जैसे होते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी उसी तरीके का हो जाता है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वैदिक प्रथा में उसके कान में कहा जाता है अहम ब्रह्मस्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मेरे अनुसार ये सृष्टि चल रही है। यहाँ पर सिंपल सा सिर्फ इतना अर्थ होता है कि मेरे अंदर वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो किसी व्यक्ति को महान से महान बना सकती हैं, मनुष्य को मनुष्य के रूप में रख सकती हैं। क्योंकि मनुष्य की योनि में पैदा होने का ही अर्थ ये नहीं होता कि व्यक्ति मानव हो गया, उसके अंदर वो गुण भी होने चाहिए तभी वो एक मानव बनता है। तो इसके कहने का पीछे का कारण सिर्फ यही है कि हमारे अंदर उस मनुष्यता का, उस देवत्व का गुण हमारे अंदर है और इसीलिए ये बात कही जाती है। बिल्कुल इसी बात को ये किताब चरितार्थ करती है। जो पूरी बुक जो है इस बात पर आधारित है, जहाँ पर रोंडा बर्न ये कहती हैं, पूरी बुक में उन्होंने एक ही बात को कहा है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो डिवाइन एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को हमारी ओर आकर्षित करती है जैसा हम सोचते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सोचते क्या हैं। तो हम इस किताब के अनुसार हम बिल्कुल वैसे ही हमारा जीवन होता है जैसा कि हम सोचते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इस पर कोई किताब भी है या ये कोई ऐसा बहुत बड़ा सा नियम है। लेकिन जिस तरह से हमारा गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का नियम काम करता है, इस बुक में ये कहा गया है कि ये जो हमारा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। हम जैसा सोचते हैं, हमारे विचार जैसे होते हैं, जिस भाव में हम रहते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें, आसपास के लोग, आसपास का वातावरण पूरी तरीके से वैसा ही बन जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कोई लॉ है या ये कोई इस तरीके की कोई बात भी है या कोई साइंस है या कोई ऐसा नियम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इस बात पर बहुत विश्वास करती थी शुरू से ही। जब से मैंने चीज़ें समझनी शुरू करी, थोड़ा एनालाइज करने लगी, तब से मैं इस बात पर विश्वास करती थी कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है, या उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने अपने लाइफ के बारे में जो चीज़ें कभी सोची थी या जैसा मैंने अपनी लाइफ को इमेजिनेशन में जो मेरी लाइफ थी, मेरी लाइफ बिल्कुल उसी तरीके से जा रही है।
और कई बार ऐसा भी होता है जो चीज़ें हमने नहीं सोची होती हैं वो भी हमारे सामने आती हैं। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि हमने जैसा सोचा होता है वैसा ही होता है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कहीं ना कहीं वो हमारे बैक ऑफ द माइंड चाहे थोड़ी देर के लिए आता है, या कोई निगेटिव चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कभी एक बार मतलब फ्लो की होगी, और दैट इज़ वाई वो इस समय हमारे जीवन में भी एक दो बार या आ रही है या चल रही है। तो ये इस किताब का आप कह सकते हैं कि सार है, इसका एक कंक्लूजन है। तो इस किताब में कहा गया कि 3 बेसिक बात, जो मेन बात इसमें कही गई कि आप अगर कोई चीज़ अपने जीवन में चाहते हैं तो उस चीज़ को आप मांगें। किससे मांगें? उस डिवाइन एनर्जी से मांगे, उस यूनिवर्स से मांगे, इस ब्रह्मांड से मांगे, क्योंकि ये इस बात पर पूरी तरीके से विश्वास करती है कि हम जब मांगते हैं या जैसा हम सोचते हैं वैसी सारी चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट करती हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप मांगे, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। पहले चीज़ तो आप मांगे, मांगने के बाद आप इस बात पर विश्वास करें कि वह चीज़ आपको मिलेगी या मिल जाएगी। मतलब इस पे आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जितना स्पष्ट आपका विचार होगा कि ये चीज़ आपने मांगी है और ये चीज़ आपको मिल ही जाएगी, इतना ही पूरी तरीके से मांगने के बाद अब रिलैक्स हो जाएं आप, इत्मीनान रखें कि ये चीज़ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हमारा ये विश्वास क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो चीज़ आपके पास उतनी ही जल्दी आएगी, ऐसा रोना बर्न का इस किताब में कहना है। और मैं भी इस बात को बहुत हद तक मानती हूँ। और तीसरी बात इन्होंने कही कि जब आप यकीन करते हैं कि आपको वह चीज़ मिल जाए, तो एक दिन ऐसा आता है कि वह चीज़ आपको मिल भी जाती है। और जब आपको मिल जाती है तो आपको नहीं भी मिली है तब भी आपको क्या करना है कि आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, आपको ऐसा अपने आप को फील करना है, महसूस करना है कि वह चीज़ आपको मिल गई। कि सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी कहीं लग जाए, अगर आप अपने आपको कहीं देखना चाहते हैं, किसी डिजिग्नेशन पर देखना चाहते हैं, या कुछ भी आप चाहते हैं आपका घर बन जाए, आप चाहते हैं कि आपका लोगों के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, कुछ भी ऐसा आप चाहते हैं, तो आप अपने आप को उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से फील करिए। और उस स्पेसिफिक कंडीशन में पहुंचने के बाद आप जैसा फील करेंगे, जितना खुश आप फील करेंगे, जितना सेटिस्फाइड आप फील करेंगे, आप उस चीज़ को आज की डेट में सोचिए, उस चीज़ को फील करिए, उस चीज़ को आप ये कहें कि अपने जीवन में सोचिए कि अगर वो चीज़ है तो आप कैसा महसूस करेंगे, और आज की डेट में इसी पल उस बात को महसूस करें। उस अच्छा जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा आप आज की डेट में महसूस करें। तो इन्होंने बेसिक से ये 3 बातें कही कि इस किताब को जितना मैंने पूरा पढ़ा उस हिसाब से, कि पहली चीज़ तो आप मांगने के बाद आप विश्वास रखें कि आपको पक्का वो चीज़ मिल ही जाएगी जो चीज़ आपने मांगी है। और तीसरा, मिलने के बाद जो आप सेटिस्फैक्शन फील करेंगे वो आप आज की डेट में फील करें विदाउट एनी डाउट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कहीं पर भी संदेह नहीं करना, हमें कहीं पर भी डाउट नहीं करना कि ये चीज़ शायद हमें मिलेगी या हो सकता है पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी मिलेगी या बाद में मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को आप कह सकते हैं अपनी मुट्ठी में ले करके आपको इस बात पे विश्वास करना है कि जो आपने मांगा है वो चीज़ आपको मिलेगी। ये पूरी यूनिवर्स, ये पूरी कायनात आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति, चीज़, डेजिग्नेशन, रुपए, पैसा, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इस बात पर पूरी तरीके से यकीन रखना। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन के रूप में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बुक नो डाउट बहुत इफ़ेक्टिव बुक है, और जो नए पढ़ेंगे तो मे भी कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है ये क्या बेकार की बात है कि अगर मैं सोचूं और मुझे मिल जाए, तो नो डाउट आपको इस पर विश्वास करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि इस किताब से पहले ही मैं इस बात पर विश्वास करती थी और मैं इमेजिन करती थी, मैं विजुलाइज करती थी चीज़ों को बिना इस लॉ को जाने। मुझे अच्छा लगता था कि अगर मैं कुछ होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, तो मैं विजुलाइज करती थी कि मैं सपोज़ कि मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ, मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, कुछ भी। मैं बहुत तो बचपन से, मतलब आपको हंसी आएगी अगर आप सुनेंगे, तो मैं सोचती थी कि जैसे किसी ने मुझसे कहा कि ड्राइविंग सीखो या ड्राइविंग आनी चाहिए, तो मैं हमेशा एक बात कहती थी, चूँकि मुझे ड्राइविंग से डर लगता है और मैं नहीं ड्राइव करती हूँ, तो मैं हमेशा एक बात कहती थी ड्राइविंग, अब चूँकि मैं कर नहीं सकती तो मैंने उसको कहा
कि अरे ड्राइविंग करने सीखने की क्या ज़रूरत है, गाड़ी लो, आराम से ड्राइवर चलाएगा और आप पीछे बैठ कर के मस्त होकर के चलो, तो ड्राइविंग की कोई नीड नहीं है। मतलब ये बात मैंने उस समय कही थी जब दूर दूर तक कहीं मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कोई मेरी जॉब नहीं थी, तब मैंने ये बात कही थी। और जब बहुत जल्दी मैंने गाड़ी ली और गाड़ी के बाद मैंने तुरंत ड्राइवर हायर किया, और उसके बाद मुझे आज गाड़ी और ड्राइवर से चलते हुए कम से कम 12-15 साल हो रहे हैं। देन आई रियलाइज़ कि मैंने बहुत पहले इस बात को कहा था, जब मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई थी और जब मेरी जॉब भी नहीं थी, तब मैंने इस बात को कहा था। कभी किसी ने मुझसे कहा कि छोटा घर होना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, घर छोटा नहीं होना चाहिए, घर बहुत बड़ा होना चाहिए। तो मेरा बहुत बड़ा घर, तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चाहे मैंने अपनी इवन आपको मैंने एक बार शेयर भी किया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा अपने आप को कि मैं बहुत बीमार हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा यही सोचती थी कि नहीं, मैं हेल्दी हूँ। और शायद मेरे इसी सोच की वजह से मेरी ना कहीं पढ़ाई रुकी, या कहीं पर पढ़ाई की वजह से मेरे मतलब आप कहीं मैं पहुँच ना पाई हूँ, या मैं कहीं पीछे रह गई हूँ, ऐसा मैंने कभी भी अपनी लाइफ में फ़ील नहीं किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस करी। और उसके बाद जब मैंने इस किताब को पढ़ा, तो मेरे लिए ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ करके। और इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि ये चीज़ तो मैं पहले ही जानती थी, ये चीज़ तो मेरे साथ हो रही थी। अगर मैंने किसी को याद किया, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे कि मैंने किसी को याद किया और उनका फ़ोन आ गया, या उन्होंने मुझे याद किया और मैंने कॉल कर लिया, मैं चली गई। तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा इस बात पर विश्वास करती हूँ कि जो व्यक्ति जैसे जिन विचारों में, जिन भावों में रहता है, उसके जीवन का, उसके आसपास का वातावरण जो बहुत नेगेटिव होगा, जो बहुत डरेगा, तो उसके आसपास का वातावरण भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और एक अपने छोटे से उदाहरण के साथ में ही इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। कि कल की बात है कि मेरी एक रिलेटिव मिलने आई थी, तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि उनकी मदर इन लॉ कहती हैं कि अगर किसी एक घर में कोई पूजा करता है, तो एक दिया अगर वो जलाता है, तो कोई दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए। मतलब एक घर में अगर पूजा हो रही है तो दिया एक ही जलाना चाहिए, एक घर में 2 दिए नहीं जलाए जाते हैं। और वो पढ़ी लिखी लड़की जो जॉब कर रही है, और उसने बड़ी आसानी से मुझसे कहा कि वो मेरी मदर इन लॉ ऐसा कहती हैं। मैंने सुन लिया, मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत जल्दी किसी से भिड़ जाऊं जा करके, बट मुझे इतनी इलॉजिकल बात ये लगी। और साथ के और लोग भी थे, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, हाँ हाँ ऐसा होता है कि एक घर में जब पूजा होती है तो एक दिया जलाया जाता है। आई कुडंट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और मैंने सिर्फ इतना सोचा, मेरे दिमाग ने सिर्फ इतना कहा कि दिया जलाना जैसी एक बेहतरीन, एक शुभ, जो हमारे वेदों में माना जाता है, जो हमारे इतिहास में माना जाता है, हमारी हिस्ट्री में माना जाता है, और दिया जलाने जैसे शुभ कार्य को अगर हम ये मानते हैं कि एक घर में एक दिया जलाना चाहिए, तो ये कहाँ से लॉजिकल हो सकता है, कहाँ से ये इतना, मतलब ऐसी बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगी। और मुझे लगा कि मैं तो डेली जब भी ईश्वर की प्रार्थना करने बैठती हूँ, तो पहले मैं एक दिया जलाती हूँ, और घर के लोग हैं और वो भी अपना दिया जलाते हैं। वो चूँकि मैं शुरू से ही निराकार उपासक हूँ, और मैं बस दिया जलाती हूँ और मैं वहाँ पर बैठ जाती हूँ और अपने प्रार्थना उपासना के मंत्र करती हूँ। लेकिन जो और लोग हैं मंदिर में पूजा करते हैं, तो वो भी दिया जलाते हैं। तो मुझे लगा ये कहाँ से, कितनी इलॉजिकल बात है। और उसने इस बात को पूरी तरीके से मान लिया कि हाँ, अगर कोई और दिया जलाता है, इट्स नॉट अ गुड साइन, तो कुछ भी हो सकता है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मुझे सुनकर के बहुत दुख हुआ। और मुझे ये भी लगा कि शायद जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो कुछ हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ हो जाएगा, तो शायद ये इसलिए भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतने डरे हुए होते हैं, इतनी निगेटिव फीलिंग उनके अंदर होती है, और ऐसा वो थॉट प्रोसेस उनका हो जाता है कि ऐसा किया मैंने तो इसके बाद कुछ अपशगुन या कुछ गलत होगा ही, तो ऐसा उनके साथ होता भी है। तो फाइनली मैं इस कंक्लूजन तक भी पहुंची। देन आई रियलाइज कि नहीं, जहाँ पर आपको कोई बात लॉजिकल ठीक लगती है, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये बात ठीक है, इसको मानना चाहिए, वहीं पर आप इस चीज़ को माने, बिना इस बात की चिंता किए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या संदेह किए। कभी भी अपने किसी भी कार्य पर आपको कोई संदेह नहीं करना है। अगर आपकी पूजा उपासना प्रार्थना की जो विधि है आपको जैसी आती है, आप वैसी करिए।
ईश्वर ने कभी दिया जलाने, आप सोच के देखिए, क्या दिया जलाना कभी अपशगुन हो सकता है? लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने एक बार में कहा कि हाँ हाँ, एक घर में एक ही दिया जलता है। तो मतलब इट्स रेडिकुलस कि मुझे यही लगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इस बात को मैं मानूं या इस बात को मैं अपने अंदर जाने भी दूं। तो मैंने उसको उसी जगह रोक दिया और मैंने कहा नहीं, मैं जो कर रही हूँ, मैं सालों से कर रही हूँ, मैं वही करती रहूँगी और इसमें कोई भी बुरा नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बेहतर सोचिए, अच्छा सोचिए, इमेजिन करिए चीज़ों को, विजुअलाइज करिए जैसा आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, लाइफ में जो चीज़ें पाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करिए। और नो डाउट जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत टच करेगी और आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे, यस देयर इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप smiling and keep sharing. Bye bye.